कैसे हैं सारे? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अच्छे से हमने रिवीजन भी करना शुरू कर दिया है। आओ, तो सीए फाउंडेशन के अब एग्जाम में ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो हम एक काम करते हैं कि कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दीजिए। तो मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आओ जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जरा सबसे पहले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो है हमारा, आओ देखो, ये रहा। ये नवंबर 2020 में आया था और अकोमोडेशन ऑफ बिल का क्वेश्चन है। और अकोमोडेशन ऑफ बिल का क्वेश्चन जो है 99% चांस है कि आता ही आता है। ठीक है, आओ जरा। कह रहा है कि सुरेश ड्रॉ अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के अभी समझ नहीं आ रहा अकोमोडेशन का है। कह रहा है सुरेश ने बिल ड्रॉ करा है। आपको पता है जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए क्या होता है सर? उसके लिए होता है बिल रिसीवेबल। और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए होता है बिल पेबल। कह रहा 15 अप्रैल 2020 को 3 महीने का। तो आप बता सकते हो अप्रैल से मई जून जुलाई, यानी कि ये होना चाहिए सर जुलाई, और 3 दिन जोड़ देंगे 15 16 17 18 18 जुलाई की इसकी ड्यू डेट आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विच अनूप रिटर्न टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम, यानी अनूप के लिए ये क्या हो गया? बिल पेबल। कह रहा है सुरेश गेट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर ₹14,700 ऑन 18 अप्रैल 2020 एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप। ये लाइन पढ़ के सर समझ आ गया कि ये अकोमोडेशन ऑफ बिल है। और जब भी अकोमोडेशन ऑफ बिल का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको कहा था आप बिल के अकॉर्डिंग काम करो। बिल के अकॉर्डिंग मतलब आप यहां पे है ना बिल बना लो कि कितने बिल थे, किसके लिए क्या था। उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि सर ये एक बिल है, पहला वाला। ठीक है, ये है सर बिल नंबर 1। मुझे बताओ इस बिल के अंदर कौन क्या क्या है? सर देखिए ये बिल जो है ड्रॉ करा है किसने? सर ये बिल ड्रॉ करा है सुरेश ने। तो ये सुरेश के लिए क्या हो गया सर? सुरेश के लिए हो गया ये बिल रिसीवेबल। और अनूप के लिए क्या हो गया सर? ये अनूप के लिए हो गया बिल पेबल। ठीक है, डेट क्या है बिल की इश्यू करने की? सर बिल की इश्यू करने की जो डेट है वो है 15/4। ठीक है, 15 अप्रैल की बिल की इश्यू की डेट है। ठीक है, अच्छा इसकी ड्यू डेट कब आएगी? सर इसकी ड्यू डेट आएगी, इसकी ड्यू डेट आएगी 18, कितना था, 4 मई जून जुलाई, 18 जुलाई। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहा है कि कितने का बिल था ये? 14,000। ये था बिल 15,000 का। तो लिख लो सर ये जो बिल था ना इसकी अमाउंट जो थी वो थी 15,000, जो कि उसने डिस्काउंट करा लिया। मुझे बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट करा लिया? सर डिस्काउंट करा के जो पैसे आए, कितने पैसे आए बताओ डिस्काउंट करा के? सर डिस्काउंट करा के पैसे आए 14,700 रुपए। ये लो। तो आप मुझे बता सकते हो डिस्काउंट कितने रुपए का रहा होगा सर? 300 रुपए का डिस्काउंट रहा होगा। फिर कह रहा है कि इसका बंटवारा हो गया। कहां पे बंटवारा हो गया सर? एक तो सुरेश के पास पैसा रहा और दूसरा इसने दे दिया किसको? अनूप को। अब मुझे बताओ जरा कितने पैसे किसको दे दिए? कह रहा है कि ये 18 तारीख को है और कह रहा है कि रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप। अनूप को कितना दे दिया इसने? 1/3। तो 14,700 का 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा सर 4,900। पर मुझे बताओ क्या ये इसको सिर्फ बिल के पैसे देगा या साथ साथ डिस्काउंट के पैसे भी देगा? सर ये डिस्काउंट का हिस्सा भी इसको दे देगा। अच्छा पहले बताओ सुरेश के पास कितने बचे? सर सुरेश के पास बचे 9,800। क्या ये डिस्काउंट का शेयर भी इसको दे देगा? बिल्कुल सर, डिस्काउंट का जो शेयर है वो कैसे निकलेगा? सर इसी की रेशियो में बढ़ जाएगा। कौन सा? 9,800 और 4,900। या फिर मैं सिंपल कहूं कि अगर ये 1/3 था तो डिस्काउंट का भी कितना होगा? 1/3, यानी यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा सर 100। ये कैसे निकला? सर देखो ना सिंपल है। आप कह रहे हो 14,700 में 14,700 का 1/3 है, तो डिस्काउंट का भी कितना होगा? 1/3। या इस रेशियो में बांट लो क्योंकि ये 2:1 ही आएगा। ठीक है, चल, और ये हो गया 200। ठीक है, तो कौन सी रेशियो में बांटा मैंने इसको? सर 98:49। अगर आप इसको करोगे तो ये 2:1 आएगा क्योंकि
49 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 98। तो 2:1 में बांट दो किसको, इस 300 रुपए को, तो इसके 200 रुपए और इसके 100 रुपए। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चल, तो इनके टोटल टोटल पैसे हो गए सर, कितने कितने हो गए सर, ये हो गया 10,000 और ये हो गए सर 5,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ड्यू डेट पे हमारी ड्यू डेट कब आई सर, ड्यू डेट आई हमारी 18 जुलाई को, और 18 जुलाई को कौन पैसे नहीं दे रहा सर, 18 जुलाई को सुरेश फेल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। कह रहा है कि सुरेश को पैसे देने थे अनूप को, ऑब्वियस बात है कि भैया अनूप के लिए बिल पेबल था, और अनूप के पास कौन गया होगा, बैंक गया होगा ड्यू डेट पे, यानी कौन सी तारीख को, 18 जुलाई को, कि पैसे दे दो। तो अनूप ने अपने शेयर निकाल के 5,000 निकाल के रख लिए होंगे, और सुरेश को फोन कर रहा होगा कि भाई सुरेश तेरे 10,000 रुपए और दे दे, ताकि ये बिल के 15,000 रुपए बैंक को दे दे। सुरेश कह रहा है यार मेरे पास तो अभी पैसे वैसे नहीं है, एक काम कर तू जोड़ ले इसमें भी पैसे अपनी तरफ से और बैंक को पैसे दे दे, और जो पैसे तेरे को लेने हैं ना उसके लिए एक और बिल बना दे। ठीक है, एक और बिल बना दे। बात समझ आई, यानी याद रखना अकोमोडेशन में बिल डू नॉट गेट डिसऑनर, बिल जो है वो डिसऑनर नहीं होता है। यानी कि पैसे किसको देने थे, अनूप को ही देने थे, लेकिन सुरेश से लेके देने थे, लेकिन सुरेश ने नहीं दिए, किसने दिए, अनूप ने ही पैसे दे दिए। तो अब मुझे ये बात बताओ कि जो सेकंड बिल बना, अब उसने कहा उसके लिए कि भैया एक और बिल बना दो। ठीक है, चल अब मुझे बताओ जरा आगे की कहानी क्या हुई। बस कुछ नहीं है, ये बना लिया तो 90% क्वेश्चन खत्म। कह रहा ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल टू रेमिट। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्सेप्ट अ बिल 17,500। तो ये आ गया सर मेरा बिल नंबर 2। अब मुझे बताओ ये बिल नंबर 2 किसने ड्रॉ करा। कह रहा है कि ऑन द ड्यू, और कह रहा है कि डू बट एक्सेप्ट बिल। बताओ एक्सेप्ट कौन करेगा इसमें, पैसे किसको पे करने हैं सर, सुरेश को पैसे पे करने हैं, तो यहाँ एक्सेप्ट किसने करा, सुरेश ने। तो सुरेश के लिए हो गया बिल पेबल, और अनूप के लिए हो गया सर ये बिल रिसीवेबल। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ड्यू डेट पे यहां पे मैं लिख लेता हूं साथ में ड्यू डेट पे। ये सर क्या एग्जाम में हमें बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। पैसे किसने पे करा, पेमेंट मेड बाय अनूप, अनूप ने सारे पैसे पे करे। ठीक है, अब कितने का बिल है सर, ये बिल की अमाउंट जो बता रहा है ना, बिल की अमाउंट बता रहा है 17,500 की 3 महीने के लिए। तो ये कौन सी डेट पे बिल बना सर, ये बिल बना 18 कौन सी डेट आई थी, जुलाई, और 3 महीने का है, तो मतलब इसकी ड्यू डेट हो गई सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 18 प्लस 3 कितने हो गए सर, 21, 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को ड्यू डेट हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, ये बिल किसके पास है, रिसीवेबल वाला। सर रिसीवेबल वाला अभी अनूप के पास है। फिर कह रहा है कि अनूप इसको डिस्काउंट करा लिया कितना, 17,100 रुपए का, यानी इसकी जो अमाउंट थी वो थी कितनी, 17,500 अमाउंट थी, हाँ सर 17,500। वो इसको ले गया बैंक में और डिस्काउंट करा लिया, और कितना डिस्काउंट करा लिया सर, 17,100 रुपए मिले, यानी डिस्काउंट का मेरा खर्चा कितना हो गया सर, 400 रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है, ये पैसे किस किस में बट जाएंगे सर, ये पैसे बट जाएंगे फिर से सुरेश और अनूप में। कितना कितना बताओ जरा, क्वेश्चन में कितना कितना लिखा है सर, कह रहा है ये कि एंड रेमिट्स 2825 टू सुरेश, यानी सुरेश को इसने दे दिए 2825, और बाकी अपने पास रख लिए होंगे। तो बताओ बाकी कितने रख लिए, 17,100 माइनस 2825, ये हो गया सर 14,275। क्या उसने सिर्फ पैसे दिए होंगे, या फिर उसका पार्ट भी दिया होगा, क्या कहते हैं इसका, ये डिस्काउंट का हिस्सा भी दिया होगा सर, डिस्काउंट का हिस्सा भी दिया होगा। अब यही मेन काम है, तो मैं इसको अगर अलग कर दूं यहाँ पे, यही मेन काम है कि सुरेश और अनूप का यहाँ पे डिस्काउंट निकालना। ये समझो जरा कैसे निकलेगा, ये निकलता है उस रेशो में जिस रेशो में ये पैसे का मजा ले रहे हैं, या जितना पैसा जिसपे उधारी चल रहा है। अब मेरी बात समझो जरा,
हम बात करते हैं सुरेश की, अनूप का इजीली आ जाएगा माइनस करके। कितने का खर्चा है सर? 400 रुपए का खर्चा बांटना है। सुरेश ने कितने पैसे लिए सर? एक तो ये लिए, दूसरे और कितने लिए सर? पहले ही उसके पास कितनी उधारी चल रही है? 10,000 रुपए की उधारी चल रही है। बात समझ आई? सुरेश ने कितने पैसे ले रखे हैं सर? अभी तो 2,825 लिए, और पहले कितने ले रखे थे? 10,000। यानी कुल मिलाके सुरेश ने कितने ले रखे हैं सर? 12,825 लिए हुए हैं। तो वर्किंग नोट में सुरेश का डिस्काउंट का एक्सपेंस निकाल दो। वर्किंग नोट, सुरेश डिस्काउंट शेयर फॉर बिल नंबर 2। मुझे बताओ कैसे निकलेगा सर? देखो ना, बड़ा सिंपल है। सुरेश के पास कितने पैसे हैं? एक तो 10,000 पहले के नहीं दिए, प्लस 2,825 के मजे अब ले रहे हैं ये, ठीक है। और कितने में से सर? जो डिस्काउंट देना है हमें, देना है 17,100 रुपए में से, क्योंकि इतने का ही मेरा नए बिल की वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। ये बताओ समझ आया? और किसको बांटना है मुझे सर? 400 रुपए को बांटना है। किसको बांटना है? 400 रुपए को। एक बार दोबारा बताता हूं, जरा मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं कि सुरेश जो है, सुरेश का हिस्सा कैसे निकलेगा? सुरेश का हिस्सा निकलेगा जितने पैसे वो उधार, या जितने पैसे उसके पास है। उसके पास पहले के कितने हैं? 10, क्योंकि पेमेंट तो करी नहीं। फिर अभी कितने लेके जा रहा है सर? 2,825। तो यानी कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 2,825। यानी 17,100 रुपए में से, 17,100 में से 12,825 किसके पास है? सुरेश के पास। तो 400 में कितना शेयर उसका बना? तो सीधा हो गया सर, 1282500 डबल डिवाइड बाय 17,100, यह आ गया सर 75 रुपए, 75 रुपीज। कितना आ गया? 75 रुपए, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर इसका शेयर 75 रुपए हो गया, किसका? सुरेश का शेयर है अगर 75 रुपए डिस्काउंट में, तो बाकी इसका कितना हो गया सर? 300 में से माइनस कर दो, यानी कि 325 इसका हो गया, ठीक है। ये बैलेंस आ गया। तो 2,825 प्लस 75 ये हो गया सर 2,900 इसका शेयर, और 14,275 प्लस 325 इसका हो गया सर 14,600। बस क्वेश्चन खत्म, 90% क्वेश्चन खत्म। अब तो एंट्रीज करनी है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल, जो नया वाला बिल था, बिल नंबर 2, सुरेश जो है बिकम इंसॉल्वेंट हो गया, और सुरेश से खाली 50% ही रियलाइज हुए फ्रॉम हिज स्टेट। यानी सुरेश कितने पैसे दिया? सिर्फ 50% ही दे पाया। अब जरा समझो, ये बिल पेबल किसके लिए था सर? ये बिल पेबल था सुरेश के लिए, ठीक है। जो सेकंड वाला बिल था वो सुरेश के लिए था, और इसकी ड्यू डेट है 21 अक्टूबर, और सुरेश जो है वो हो चुका है इंसॉल्वेंट। सुरेश जो हो चुका है वो हो चुका है इंसॉल्वेंट। तो इसने क्या पेमेंट करी होगी ड्यू डेट पे? इसने पेमेंट नहीं करी होगी। तो बैंक जो है उसने पैसे किससे लिए होंगे सर? उसने पैसे लिए होंगे अनूप से, क्योंकि बिल डिस्काउंट कराने कौन गया था? अनूप गया था। तो अब आपको पूरी कहानी समझ आई? एक बार मैं दोबारा से समराइज करता हूं कहानी को, और हर क्वेश्चन में ऐसी ही कहानी चलेगी, बस किरदार बदल जाएंगे। कभी सुरेश पैसे नहीं देगा तो कभी अनूप पैसे नहीं देगा। सबसे पहले एक बार दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले सुरेश ने एक बिल बनाया, ठीक है, दोनों की मिली भगत थी। सुरेश ने एक बिल बनाया, बिल रिसीवेबल है उसके लिए, और अनूप के लिए पेबल। 18 तारीख की ड्यू डेट थी, और सुरेश इसको बैंक में लेके चला गया। बैंक से उसने 14,700 रुपए लिए, जिसमें से 9,800 खुद रखे, 4,900 उसने अनूप को दे दिए, और 300 रुपए जो डिस्काउंट हुआ उसको इन्होंने इसी रेशियो में बांट लिया, मतलब 2:1 में बांट लिया, ठीक है। अब सुरेश अनूप को देगा कितने रुपए? 10,000 रुपए देगा ड्यू डेट पे, और अनूप बैंक को पैसा दे देगा। लेकिन आगे की कहानी क्या हुई? जैसे ही ड्यू डेट आई, ड्यू डेट क्या थी हमारी सर? 18 जुलाई। अनूप के पास बैंक वाले आ गए, क्योंकि बिल पेबल अनूप का था, और अनूप को कह रहे हैं पैसा दो। अनूप कह रहा है ये लो 5,000 रुपए रखो, और 10,000 रुपए मैं सुरेश से मंगा रहा हूँ। अभी सुरेश को फोन कर रहा, भाई 10,000 रुपए दे दे। सुरेश कह रहा है पैसा वैसा नहीं है, एक काम कर तू अपनी जेब से दे दे, और जितने पैसे तेरे को लेने हैं ना, एक और बिल बना दे मेरे ऊपर, मैं तेरे को फिर उस बिल के साथ ही सारी पेमेंट कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। तो यहां बिल ऑनर हुआ, और ऑनर किसने करा सर? ऑनर करा अनूप ने, ठीक है। अब नया बिल बना, तो नया बिल जो बना वो बनाया किसने सर? वो बनाया सुरेश ने। तो सुरेश ने बनाया,
सॉरी अनूप ने बनाया, तो अनूप के लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल, और सुरेश के लिए हो गया अब ये बिल पेबल, जिसकी ड्यू डेट 3 महीने की आई, यानी 18 जुलाई के बाद 3 महीने अक्टूबर। ठीक है, इस पे डिस्काउंट हो गया सर 400 रुपए, 17,100 रुपए मिले, जिसमें से सुरेश ने रखे, कितने रखे सुरेश, सुरेश को दे दिए उसने 2825, और अपने पास रखे 14,275। अब ये जो 400 रुपए है, इसका जो डिफरेंस है, मतलब इनका जो डिवीजन है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जितना पैसा इन्होंने उधार ले रखा है। यहां बताओ डिफॉल्टर कौन है, सर डिफॉल्टर है ये सुरेश, इसके पास पैसा नहीं है। पहले इसने कितनी उधारी ले रखी थी, 10,000, और कितनी उधारी ले ली, 2,825, टोटल उधारी हो गई 12,825। तो 17,100 में से 12,825 इसकी उधारी है, तो 400 पे कितना हिस्सा बना इसका, 75। तो 400 में से 75 अगर सुरेश का है, तो अनूप का बैलेंसिंग फिगर 325। ठीक है, लो उसके बाद क्या हुआ सर, ड्यू डेट पे, ड्यू डेट कब हुई सर, 21 अक्टूबर। ड्यू डेट को पैसा मांगने कौन गया होगा, सर ड्यू डेट पे बैंक गया होगा पैसा मांगने सुरेश के पास, और सुरेश ने कहा मैं तो इंस्टॉलमेंट हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी पैसा बचा है 50%, वो मैंने किसको दे दिया, वो मैंने दे दिया अनूप को। अब बैंक वाले क्या करेंगे, अनूप के अकाउंट से पैसे कट कर लेंगे, डिस्काउंट के केस में यही होता था। हमसे क्या पूछा है इसने, जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ सुरेश ओनली, सिर्फ सुरेश की बुक्स में हमें इसकी एंट्री करनी है। आओ जरा जनरल एंट्री करते हैं। बताओ मुश्किल लग रहा है क्या, नहीं सर इजी है, हाँ इजी है वैसे तो। सर एग्जाम में ऐसे फॉर्मेट बनानी पड़ेगी, बिल्कुल फॉर्मेट बनानी पड़ेगी, और पेन से बनानी पड़ेगी, ब्लैक पेन से। चलो सबसे पहली एंट्री क्या होगी सर, हमें सिर्फ सुरेश की बुक बनानी है। सर सबसे पहली एंट्री जो हुई वो ये हुई कि एक बिल बना, तो बिल सुरेश के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है। आओ जरा सुरेश की बुक में एंट्री करते हैं, और डेट क्या है सर, डेट थी हमारी 15, डेट थी हमारी ये, हम्म, तो 15/4, साल कौन सा है, 2020, हाँ 20 है। तो बताओ इसकी बुक में क्या एंट्री होगी सर, इसकी बुक में होगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू कौन, अनूप। बताओ कितने का बिल है सर, ये बिल था हमारा शुरू में, कितने का बिल था, 15,000 रुपए का बिल था। बीइंग बिल ड्रॉ, बिल हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा अब क्या होगा सर, अब ये बैंक में लेके चला गया, कौन सी तारीख को बैंक में लेके गया था, 18/4 को। ठीक है, लिखा था यहां पे देखो, 18/4 को। चल, तो ये बैंक में लेके गया, तो एंट्री क्या होगी मुझे बताओ सर। सर 18/4/20 को बैंक अकाउंट, पैसा आ जाएगा इसके अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसके साथ साथ डिस्काउंट भी होगा, बिल्कुल सर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल चला गया इसके पास से, सुरेश के पास से। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ बैंक में पैसे कितने आए, सर बैंक में पैसे आए 14,700। 300 रुपए किस चीज के हो गए सर, 300 रुपए हो गए हमारे डिस्काउंट के, और बिल था टोटल 15,000 का। ये बताओ बात समझ आई, ठीक है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अच्छा अब क्या होगा सर, ये पैसा और डिस्काउंट किसको दे देगा, अनूप को दे देगा। तो एंट्री क्या करेगा सेम डेट पे, सर सेम डेट पे एंट्री करेगा अनूप डेबिट टू बैंक, ठीक है, और टू डिस्काउंट भी दे देगा, क्योंकि सारा डिस्काउंट अपने पास थोड़ी ना रखेगा, इसका थोड़ा ना खर्चा है, टू डिस्काउंट। मुझे बताओ बैंक से कितने पैसे देगा सर, बैंक से इसने दिए थे कितने थे, 4,900, और 100 रुपए डिस्काउंट के, तो कुल मिला के कितना हो गया, 5,000। ड्यू डेट की बारी आती है, ड्यू डेट पे क्या हुआ था सर, हम चलते हैं अपनी कहानी पे। सर ड्यू डेट पे क्या हुआ,
ड्यू डेट पे वो पैसा नहीं दे पाया। कौन पैसे नहीं दे पाया? सुरेश पैसा नहीं दे पाया। कितने पैसे देने थे सर सुरेश को? 10,000 रुपए। पैसा नहीं दे पाया, तो पैसा ना देने की एंट्री होगी? सर पैसा ना देने की एंट्री नहीं होती, पैसा पे करने की एंट्री अनूप करेगा, हम नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? उसी डेट पे जिस दिन ड्यू डेट थी हमारी, कौन सी? 18 जुलाई, एक नया बिल ड्रॉ हुआ और ये सुरेश के लिए क्या हो गया? बिल पेबल। तो ये एंट्री क्या करेगा सर? ये अनूप को डेबिट करके बिल पेबल की एंट्री करेगा। अनूप डेबिट टू बिल पेबल। मुझे बताओ जरा कितने रुपए का बिल पेबल होगा नया वाला? सर जो नया वाला था ना वो था हमारा कितने का था? 17,100। ठीक है, चल उस अरे बस खत्म, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तो बिल पेबल वाला बैठा रहेगा। अब इसको पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा? सुरेश से, क्योंकि इसने तो साइन कर दिए बिल पे। अब पैसा कौन सुरेश नहीं, सॉरी, अब पैसा रिसीवेबल वाला बिल किसके पास है? अनूप के पास। अनूप लेके जाएगा अब उसको बैंक में, बैंक से क्या कराएगा? डिस्काउंट कराएगा और हमें पैसा और साथ साथ डिस्काउंट दोनों दे देगा। ठीक है, अच्छा ये काम कौन सी डेट पे हुआ? सर जिस दिन हमारा ड्यू डेट था ये सारा काम उसी दिन पे हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसकी ड्यू डेट जो थी और इसके बिल की डेट कितनी थी? 18 जुलाई। तो ये सारा काम कब हो रहा होगा? 18 जुलाई को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कब? सेम इस डेट पे, पर ये होगा 18 जुलाई। 18 जुलाई नहीं, 21 जुलाई जो ड्यू डेट थी इसकी। कितनी ड्यू डेट थी? 18 तो थी, ठीक है 18 थी, 18। ठीक है, चलो अब बिल किसके पास है? रिसीवेबल वाला अनूप के पास। अनूप लेके जाएगा बैंक में और बैंक से डिस्काउंट करा के कुछ पैसे हमें दे देगा। तो सर हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में वो कहेगा भैया अपना डिस्काउंट का शेयर भी रख लेना, मुझे नहीं पता। अच्छा हमने कहा ठीक है। टू किससे मिला? सर ये मिला हमें अनूप से। तो बताओ उसने बैंक से कितने पैसे दिए थे हमें? सर यहाँ पे हमने निकाला था, देखो उसने बैंक से दिए थे 2825 प्लस 75 रुपए का डिस्काउंट हमें अब खर्चा में भेज दिया था 2825, और 75 का डिस्काउंट हमें भेज दिया था। 2825 प्लस 75 ये हो जाता सर 2,900। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? यही आ रहा था हमारा 2,900। ठीक है, चलो तो यानी हमें पैसा मिल गया। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ? सर ड्यू डेट पे हमारे पास आ गया बैंक, और बैंक ने कहा किसके पास? ड्यू डेट कब आई इसकी सर? अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस 21 अक्टूबर। सर 21 अक्टूबर को बैंक हमारे पास आया और कहा पैसे दे दो। हमने कहा पैसा वैसा नहीं है। हमने कहा पैसा वैसा नहीं है, 50% है, लेना है तो ले लो। ठीक है, अब मैं 50% या तो बैंक को दे दूं या फिर अनूप को। तो बैंक तो लेगा नहीं, क्योंकि बैंक कहेगा भाई पूरा बिल था, पूरा चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। अब बैंक किसके पास जाएगा? अनूप के पास। ठीक है, अभी सुरेश के पास आया था, सुरेश ने कहा पैसा नहीं है, अनूप के पास जाएगा। अनूप को कहेगा कि भैया वो तो बिल जिसके नाम पे था वो तो पैसे नहीं दे रहा। तो अनूप कह रहा है चलो ठीक है कोई नहीं, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। फिर अनूप फोन करेगा सुरेश को कि भाई क्या हो गया, पैसे क्यों नहीं दे रहा? वो कह रहा है मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं दिवालिया हो चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है। ठीक है, अब वो एंट्री करेगा बाकी पेमेंट करने की। क्या पेमेंट करने की एंट्री करेगा सर? अनूप डेबिट टू बैंक, और डेफिशिएंसी क्रेडिट होती है, मैं गलत कर गया था पहले डेबिट करके, इसकी डेफिशिएंसी क्रेडिट में आएगी। ठीक है, चलो तो अब मुझे बस ये बताना है, मुझे ये बताना है कितने पैसे अनूप को देने हैं। तो आओ जरा अनूप का टोटल लगाते हैं इसके अकाउंट में। इसमें कितने पैसे मुझे देने हैं? तो 15,000 सर क्रेडिट में है, उसके बाद 5,000 डेबिट हो गया, माइनस कर दो। उसके बाद सर 17,500 फिर डेबिट हो गया, माइनस कर दो। उसके बाद 2,900 क्रेडिट हो गया, ऐड कर दो। फिर 17,500 फिर क्रेडिट हो गया, ऐड कर दो। ठीक है सर, कुल मिला के देने हैं 12,900 रुपए। कितना आ रहा है नेट? 12,900 रुपए। तो आधे आधे पैसे दे रहा है, डिवाइड बाय टू। सर 6,450 की डेफिशिएंसी है और 6,450 की क्या है? बैंक से पेमेंट। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? एक बार दोबारा समझो। मुझे सिर्फ सुरेश की बुक में एंट्री करनी है, तो सुरेश का सबसे
सबसे पहले बीआर आया 15,000 का, फिर इसने डिस्काउंट कराया, फिर डिस्काउंट करा के इसने पैसा किसको दे दिया, अनूप को, और साथ में डिस्काउंट भी दे दिया उसको। कितना था ये हमने कैलकुलेशन करा था, 4,900 और 100। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ड्यू डेट पे अनूप सुरेश को जो पैसे देने थे वो नहीं दे पाया, और कहा कि मुझे एक बिल बना दो। तो एक बिल पेबल आ गया किसके, अनूप के नाम से। फिर अनूप उसको बैंक में लेके गया और हमें पैसे दे दिए। तो सुरेश को, यानी हमें पैसे कितने मिले, 2825 प्लस डिस्काउंट का हिस्सा मिला 75 रुपए। उसके बाद ड्यू डेट पे बैंक वाला हमारे पास, यानी सुरेश के पास आया, हमने कहा पैसा नहीं है, तो बिल हो गया डिसऑनर। अब अनूप कह रहा है कि भैया पैसे दे दो, तो मैंने कहा अकाउंट चेक करा तो अकाउंट में अनूप क्रेडिट आ रहा है 12,900 से। मैंने कहा पूरे पैसे नहीं है, आधे ले लो। तो आधे पैसे देके मैंने अनूप का अकाउंट क्लोज करा। तो बस यही क्वेश्चन था, इजी सा था, आप करोगे आराम से तो हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन भी ऐसे